प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी मंदसौर में 2 दिवसीय संगठन सृजन कार्यक्रम के तहत कांग्रेस कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे। कार्यक्रम के बाद आयोजित पत्रकार वार्ता में उन्होंने प्रदेश की मोहन सरकार और केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। जीतू पटवारी ने आरोप लगाया कि मध्य प्रदेश में भाजपा सरकार के भ्रष्टाचार का कैंसर जड़ों तक पहुंच चुका है और इसे समाप्त करना जरूरी है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पंचायत और बूथ स्तर से लेकर संसद तक संगठन खड़ा करने वाली पहली पार्टी है तथा आगामी चुनाव में कांग्रेस प्रदेश में सरकार बनाएगी। केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि वर्ष 2022 तक सभी को मकान देने का वादा किया गया था, लेकिन आज भी बड़ी संख्या में लोग अपने घर का इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि नरेंद्र मोदी सरकार के कार्यकाल में नीट सहित कई महत्वपूर्ण परीक्षाओं के पेपर लीक हुए हैं, जिससे युवाओं का भविष्य प्रभावित हुआ है। गोवंश संरक्षण के मुद्दे पर भी उन्होंने भाजपा सरकार को घेरते हुए कहा कि भोपाल में हुई गौ हत्या के मामले में किसी को सजा नहीं मिली क्योंकि आरोपी भाजपा से जुड़े हुए थे। उन्होंने कहा कि कई संत और अभिमुक्तेश्वरानंद महाराज गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग कर चुके हैं, लेकिन सरकार इस दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठा रही है। पटवारी ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार बूचड़खानों से चंदा लेने वालों को संरक्षण देती है और उसके शासनकाल में गोमांस का निर्यात जारी है। सही 100% करते हैं। धर्मेंद्र प्रधान इसी वक्त 1 मिनट भी पद पे नहीं रहना चाहिए। शराबबंदी हुई उसको लेकर क्या कहना है? आप सीएम को कुछ और नाम देते हैं, सीएम आप कुछ और नाम। लगता है पॉलिटिक्स में वजह नहीं। मैंने कोई नाम नहीं दिया उनको। मैंने कहा मोहन लाल यादव जो अभिनंदन करवाते नहीं करवाते अभिनंदन। अगला चुनाव कांग्रेस लड़ेगी, किस विजन के साथ लड़ेगी? कांग्रेस पार्टी बिल्कुल सही है। ये सबसे बड़ी नीड है हमारी मध्य प्रदेश की गरीबी, यहाँ के किसानों की समस्या, यहाँ के मध्य प्रदेश में शिक्षा की बदहाली, स्वास्थ्य की बदहाली, मध्य प्रदेश में जिस तरीके का माफिया राज है, करप्शन है, इसके खिलाफ जन जागरण और एक नए विजन के साथ मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी गरीब की, किसान की और युवाओं की सरकार बनाए। मतलब आपने ये कहा कि घर घर शराब है, यानी माफिया राज है, घर घर शराब है और शराब के मंसूर में ठेके किसके हैं? यानी भारतीय जनता पार्टी के लोगों के हैं। तो ये सवाल ही तो है, तभी तो मोहन यादव जी नाराज है मुझसे। पत्रकार महोदय, यही तो सवाल करता हूँ, इसीलिए नाराज है। देखो मंदसौर वासियों, ये पशुपतिनाथ की नगरी है। मध्य प्रदेश वासियों, महसूस करो आप कि भारतीय जनता पार्टी कई सालों से, सदियों से गाय की रक्षा की बात करती है और उसके जुड़े हुए लोग मॉब लिंचिंग करते हैं, लोगों की हत्याएं करते हैं, उनको सार्वजनिक मारते हैं। एक मुख्यमंत्री है उनके बंगाल के, वो कहते हैं 14 साल से ऊपर की गाय का वध करने की मैं परमिशन देता हूँ। दूसरे मुख्यमंत्री है उनके, वो आसाम के, वो कहते हैं मैं गाय का मांस खाता हूँ। तीसरे एक मंत्री है किरण रिजिजू जी, गाय के मांस खाने में कोई परहेज नहीं है। अभी योगी जी ने कहा ये गाय माता नहीं है, पशु है। अगर इनकी जानकारी सही है तो भारतीय जनता हमारी माता है, पशु नहीं। हाँ तो एक मिनट तो मैं धन्यवाद देता हूँ योगी जी को कि उनने ये तो कहा, पर वस्तु स्थिति क्या है? सबसे ज्यादा चंदा बीजेपी ने बूचड़खानों के मालिक और कंपनियों से लिए, ये तो सत्य है, आंकड़े हैं, आपके रिकॉर्ड में है। सबसे ज्यादा गाय के मांस का विदेशों में जाना मोदी की सरकार में हुआ। सबसे नगर निगम भोपाल में भारतीय जनता पार्टी की नगर निगम है, हजारों गायें कट गई, किसी को सजा नहीं मिली, बीजेपी के कार्यकर्ता थे। तो ये मैसेज क्या है? गाय के नाम का दुरुपयोग करके, अरे ईद थी अभी, ईद पर मुस्लिम भाइयों ने सार्वजनिक हजारों जगह से ये देश की सरकार से मांग की कि गाय को राष्ट्र माता का, राष्ट्र का दर्जा दो। कई साधु संत, स्वामी शंकरानंद जी, मुक्तेश्वरानंद जी, मुक्तेश्वरानंद जी ने कहा कि गाय की रक्षा के संकल्प के साथ देश का हर नागरिक साथ दे, सहयोग करे नरेंद्र मोदी। उनका कितना अपमान हुआ। तो बोलना भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र, चेहरा इस तरह का है और वास्तविकता इस तरह की। धन्यवाद।